आइए अभी आपको सबसे पहले उस लड़की के चाचा जी से मिलवाते हैं। समाज सेवी भी हैं, भारतीय सेना में भी रह चुके हैं और इनके घर में इस तरह का हादसा होता है, इनकी घर की लड़की को समाप्त कर दिया जाता है। क्या है इसके पीछे कारण? जो कारण सामने आ रही है, आइए आपको इन्हीं से सुनवाते हैं कि आखिर क्यों उस लड़की को ख़त्म कर दिया गया जो महज 18 वर्ष की थी। 20 दिनों के बाद उसका विवाह होने वाला था, उसके जीवन में सारी खुशियां आने वाली थी, लेकिन एक किसी सनकी पागल ने उसके पूरे खुशियों को छीन लिया। आज हमारे बीच मौजूद नहीं है वो लड़की। आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम मयंक पासवान। मयंक पासवान, आपकी भतीजी थी? जी, भतीजी थी। सर क्या हुआ है घटना? कहा जाता है कि सुबह टहलने के लिए निकलती है लड़की, फिर वापस घर नहीं आती है। एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है, एक तरफा प्यार की बात की जा रही है, लड़की ने रिजेक्ट किया, रिजेक्शन में आकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। क्या है सच्चाई इसके पीछे? सही, जैसे आप बताएं कि सही बात बताया आपकी। लड़की कुछ दिनों पहले, 1-2 मंथ पहले ही अपनी चाची को यानी मेरी मैडम को बताई थी कि एक ये ना बाहर निकलते तो कमेंट करता है, कमेंट वगैरह पास किया जाता था। शादी करना चाहते हैं, करोगी? नहीं करोगी तो बोलो खत्म कर देंगे। हाँ, तो वे धमकी वगैरह दी जाती थी पहले। हाँ, बार बार बोलता था। इसके बाद हम एक्शन लिए, समाज सब भी बैठा। इसके बाद समाज सब में बोला कि चलो बच्चा था, गलती माफ़ी मांग लिए। कान पर उठा बैठा भी किया। अच्छा, गलती माना, सब कुछ हो गया। फिर इसके बाद वो तो हो गया। फिर इसके बाद जहाँ शादी फिक्स हुआ, रानीगंज अंतर्गत आता है, हासा आता है। अच्छा। गाँव आता है। शादी फिक्स हुआ वहाँ पे। हम जिस दिन यहाँ देखने के लिए आया, फर्स्ट दिन तो देखने के लिए आया, यहाँ जैसे रिटर्न हो रहा था मेहमान सब, उसके यहाँ चला गया। अच्छा। उस दिन तो भाग गया, बोला कि चलो के बाद बोला कि शादी लगवा, आप लोग जो गए, मतलब लड़की की शादी को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है? तोड़ने का प्रयास किया गया। उस दिन तो भाग गया। फिर दूसरा दिन फलदान था, हम लोग फलदान देने करने के लिए जाते शाम में 6 बजे। चेका कहा जाता है वो 5 बजे ही पहुंच गया। अच्छा, वो पहले से लड़के के घर में पहुंचा हुआ था? जी, 5 बजे पहुंच गया। वहाँ से फोन आता है कि वही लड़का आया फिर से। क्या करें? हम बोले उसको पकड़ के रखिए। पकड़ के रखा, सब पब्लिक सब मूवमेंट हुआ। इसलिए पकड़ा क्योंकि बोला गया कि तुम अपना बेटा को सही कर लीजिए, शादी मत करवाइए। अच्छा, इस तरह से धमकी दी गई थी कि अगर ये शादी करेगा तो इसको हम खत्म कर देंगे? जी। तो लड़का को बंधक बना रखा। फिर इसके बाद वे सब हम मेरे हवाले किया। हम प्रशासन के हवाले रानीगंज कर दिए, संजय कुमार थाना अध्यक्ष। अच्छा, आपने थाना में आवेदन दिया था इस लड़के को लेकर के कि हमें अंदेशा है कि कुछ खतरा हो सकता है हमारे परिवार को? सुनिए ना, पहले वो दे दिए, वहाँ हवाले जो किए, तो इसका पूरी रात हाजत में बंद रहा। अच्छा। सुबह में हम FIR करवा के उसको थाना जेल तक भेजने के लिए तैयार थे। अच्छा। कुछ व्यक्तित्व जो पॉलिटिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, गांव के गए सरपंच सब गए हुए थे। बोले क्या छोड़ दो, तुम समाज सेवी करता है, सब कर देखता है, ये एक बार देख लो, कोई बात नहीं। हम भी इमोशनल हो गए, चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद बड़ा वो बोले बॉन्ड बना लीजिए। बॉन्ड बनवा के, रिकॉर्डिंग करवा के, सारा कुछ करके छोड़ दिए। उसके माँ बाप भी, मम्मी उसकी बोली कि मेरा बेटा जब तक शादी नहीं हो जाएगा गुड़िया का, तब तक मेरा बेटा घर में नहीं आएगा। मगर आने के बाद 2 दिन के बाद भी देखते हैं घरे में है। बार बार शिकायत भी किए, बॉन्ड बनाया गया, क्यों आप बेटा आपका टहल रहा है? बोल रहा है मेरा बेटा है, कुछ भी करे। तो ये सब कहानी करके फिर इसके बाद इलेक्शन में हम फंस गए, कैंपेनिंग में लग गए, तो प्रशासन नहीं बोल पाए। तो कल घटना घट गया। हम तो रानीगंज आवास पे रहते हैं। अच्छा, जो गांव समाज के मुखिया, सरपंच सभी लोग शामिल हुए थे जिन्होंने ये आश्वासन दिया था कि चलो छोड़ दो, दया कर दो, अभी आप उनसे पूछ रहे हैं कि आज हमारी बेटी खत्म हो गई है, आज वो मौजूद नहीं है हमारे बीच, कौन दया करने आएगा? उसका ये कहना है कि मेरे से गलती हुआ, अब गलती हो गया तब क्या कर सकते हैं हम। यहाँ देखिए आवेदन जो पड़ा था, यहाँ देखिए सबका सिग्नेचर जो है यहाँ पे देखिए, है ना, पंचों का हस्ताक्षर है ना। हम भी किए थे, उसकी माँ भी की थी। देखिए सारा बॉन्ड पेपर बना हुआ है ना। सेवा थाना अध्यक्ष महोदय रानीगंज, सारा बॉन्ड। मतलब आपने आवेदन भी दिया, लड़का गिरफ्तार भी हुआ, हाजत में रहा, जेल जाने की नौबत आई, प्रशासन बैठा, सारे लोग बैठे, गांव का, समाज का, सरपंच, मुखिया, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी वो लड़का इतना पागल था कि आखिरकार उसने उस लड़की को समाप्त ही कर दिया। और ये वीडियो में हम उसका वीडियो लिए थे। आगे से कोई गलती नहीं करेगा, अगर गलती करेगा तब कार्रवाई किया जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यही है वो लड़का? जी, यही लड़का है। ये थाना का सीन है, थाना में सब कुछ हुआ था। एक बार आप इसको हम थोड़ा दिखा देते हैं अपने इस पे, आप फोन कट करिए। आगे से कोई गलती नहीं करेगा, इसका 1 सेकंड, अगर गलती करेगा तब कार्रवाई किया जाएगा ना। आगे से कोई
बताइए, प्रशासन अभी तक उसको गिरफ्तार तक नहीं किया है भाई। एफआईआर होगा तो ही आप गिरफ्तार। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये लड़का जो आपको मोबाइल में दिख रहा है, इसने, देखिए आप सुन लीजिए पहले। ठीक है। देखिए, ये अपने मुंह से कबूल कर रहा है कि आगे से हम किसी भी तरह का कोई गलती नहीं करेंगे। बार बार उस लड़के को माफ़ किया गया और इसी नासमझी के वजह से, जो कहा जाता है कि जो मुजरिम है वो मुजरिम ही रहता है, इन लोगों की नासमझी की वजह से या दया के वजह से, जो भी कारण रहा हो, लेकिन आज एक लड़की इस दुनिया से समाप्त होकर के रह गई है। आज मौजूद नहीं है वो बेचारी। महज 18 वर्ष था उनका उम्र, ना उनकी कोई खता, लेकिन उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली है कि आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। घर परिवार वाले सारे लोग काफ़ी सदमे में हैं। यहाँ पे उनके चाचा मौजूद हैं, वो भी काफ़ी सदमे में हैं। ये समाज सेवी हैं, लोगों का जाकर के हेल्प करते हैं, लेकिन अपने घर की बेटी को नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक अपराधी के ऊपर दया की। कहा जाता है लोग, समाज सारे लोग मौजूद होते हैं, किसी को छुड़वा देते हैं, माफ़ी दिलवा देते हैं, और माफ़ी की इतनी बड़ी सज़ा मिलती है कि आज देखिए इनका घर वीरान होकर के रह गया है। 20 दिनों के बाद शादी होने वाली थी उस लड़की की। आप सोचिए, हर लड़की का एक सपना होता है कि मेरे सपनों का राजकुमार आएगा, हम किसी दूसरे के घर जाएंगे, शादी होगी, खुशियों का माहौल होगा। ये सारे सपने ले करके वो बेचारी मासूम सी लड़की समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि एक गुंडा प्रवृत्ति का लड़का ज़बरदस्ती उससे शादी करना चाहता था, उससे विवाह करना चाहता था, आए दिन उसको प्रताड़ित करता था, छेड़ता था रोड पे। लड़की घर में शिकायत भी करती थी, सब कुछ हुआ, लेकिन आखिरकार वो लड़की मौजूद नहीं। हम पूछना चाहेंगे आपसे कि अगर समाज में इस तरह की घटना किसी भी अपराधी के द्वारा की जा रही है तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। फिलहाल और सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे सुनवाते हैं आपको क्या सोचते हैं ये लोग, क्या मांगते हैं प्रशासन से। आइए, कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद है, बात करते हैं उनसे, सुनवाते हैं आपको उन्हीं से। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद काशान अल्तमस। हाँ, आप एक समाज सेवी हैं सर। मैं एक शिक्षक हूँ, प्राइवेट मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, और सामाजिक कार्य मैं करता ही रहता हूँ। सामाजिक कार्य को मैं अंजाम देता ही रहता हूँ, और जहाँ पर दुख दर्द हो और ऐसी घटनाएं हो तो मैं वहाँ पर पहुँचना, वहाँ दर्द बांटना अच्छा समझता हूँ। चूँकि आज उनके साथ हुआ तो कल हमारे और आपके साथ ना हो, इसके लिए मैं हमेशा गुहार लगाता रहता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये समाज कब तक बिल्किस, आसिफा और निर्भया को झेलेगी, ये बहुत ही चिंता का विषय है। एक लड़की को घर के सामने से, लड़की घर से टहलने निकलती है, एक लड़का उठा करके ले जाता है। पता नहीं वो कौन सा माहौल होगा, कैसी स्थिति होगी, क्या क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ, और आखिरकार उसको समाप्त कर दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो आप कह रहे हैं ना, ये इमेजिनेशन के लायक नहीं भी है। क्या क्या होगा वो इमेज भी नहीं कर सकते। मतलब उसका चलचित्र अगर मेरे मन में बनता है तो मैं विचलित हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि यार कैसे कैसे क्या होगा, क्या किस हद तक गया होगा, वो कैसा दरिंदा बना होगा वो। आखिर इस दरिंदगी को मैं ये भी सोचता हूँ कि ये दरिंदगी, ऐसी दरिंदगी आई कहाँ से उसमें, और ऐसे दरिंदे अगर हैं समाज में तो उसका इलाज क्यों नहीं है अभी तक। कहा जाता है कि 48 घंटे बीत चुके हैं, सबको सारा बात जान रहा है। उस लड़के के खिलाफ आवेदन दिया गया है, पहले भी उसके खिलाफ आवेदन दिया गया था, पुलिस प्रशासन के सामने माफ़ी मांगी गई थी, और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आप पुलिस प्रशासन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से हमें उम्मीद ही कर सकते हैं। और 48 घंटे बीत गए हैं सर, और 48 घंटा इतना बड़ा समय होता है कि पुलिस अगर चाहे तो घास के ढेर से एक सुई निकाल ले इतने समय में। एक्टिव रहने का एक ये होता है, अगर प्रशासन एक्टिव हो जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ के परिंदे भी पर ना मार पाए। बिल्कुल नहीं मार पाए। और संविधान में जो अधिकार है, जो सारी बातें हैं, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मुझे यकीन है मनीष जी जो हमारे अध्यक्ष है वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी विलंबता हो रही है। मनीष कुमार हैं जी जी जी, वो काफ़ी अच्छे हैं, हमारे जान पहचान भी है उनसे अच्छी खासी। मैं जैसे ये बात सुना था तो मैं विचलित हो गया थोड़ा सा, और मैं परेशान होकर मैं अपनी क्लास को बंद करके मैं यहाँ पर आया। सबसे पहले मैं इस दर्द में मैंने सोचा कि नहीं, खड़ा होना मेरे लिए सबसे बड़ा अगर पुण्य का कोई काम होगा तो ये होगा, क्योंकि एक बहते हुए आंसू को पोंछना इस दुनिया के लिए, इस दुनिया में, इस इंसानियत के लिए, इस धर्म से बेहतर कोई धर्म नहीं। और आज इंसानियत, एक धर्म जो है वो शर्मसार हो गया। भारत की बेटी नीलाम हो गई, बर्बाद हो गई, एक बनता हुआ घर टूट गया, आने वाला जनरेशन एक ख़त्म हो गया। कई लालसा, कई इच्छाएं, कई मन के अंदर चल रही कई जो विचारधाराएं, वो सब ख़त्म हो गया, नस्तनाबूद हो गया। यहाँ दरिंदे जीत गए, इंसानियत हार गई। इंसानियत हार गई, आपको ऐसा लगता है? हाँ, चूँकि इंसानियत इस वजह से हार गई कि बिल्किस मुझे याद आता है, निर्भया मुझे याद आती है, आसिफा मुझे याद आती है। कई घटना है
जिसको एक चलचित्र बनने के बाद मन में ना जो मेरे माइंड में डोपामाइन रिलीज़ होते हैं ना, वो मतलब मैं उसको आपके सामने प्रकट नहीं कर पाऊँगा। जो अंदर से एक कौतूहल आता है तो वो मैं उसे आपके सामने बयां नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी मुझे इस बाबा साहब के संविधान पे पूर्णतः यकीन है कि वो सब समाज को इंसाफ देगा। लेकिन इस संविधान के चलाने वाले व्यक्ति अगर वैसे रहे तो हमें कहीं ना कहीं समाज से भी एक ये है कि देखिए, क्या सजा आप चाहते हैं उसके लिए जिन्होंने इस तरह की घटना की? संविधान में इसके लिए हर चीज़ लिखी हुई है। संवैधानिक रूप से जो उसे ये किया जाए वो बेहतर है। संविधान पे हमें पूर्णतः विश्वास है, प्रशासन पे भी विश्वास है, समाज पे विश्वास है, और समाज को सोचना चाहिए इस मैटर में। और समाज को इस बात पे ये विचार भी करना चाहिए कि अपने बच्चों को, चूँकि ये जो किए हैं ना, उसे आज पछतावा होता होगा, अभी उसको समझ में आता होगा। नहीं सर, अपराधी को कभी पछतावा नहीं होता। जो अपराधी होता है वो अपराधी होता है। उसको 5 बार माफ़ किया गया, जैसा कि उनके चाचा जी ने बताया कि उसको 5 बार माफ़ किया गया है। पहले एक बार घर का पंचायत बैठा करके, फिर पुलिस स्टेशन में, फिर समझा बुझा करके, और हर बार उसने सेम घटना को अंजाम दिया है। क्या वो माफ़ी के काबिल है? क्या आपको लगता है कि उसको थोड़ी भी शर्म आती होगी, या उसको अभी अपने किए गए कार्य पे ग्लानि महसूस होती होगी? अब देखिए, इंसानियत तो उसके अंदर की ख़त्म हो ही चुकी जिस टाइम उसने ये कदम उठाया। लेकिन हम कहते हैं कि देखिए, कहते कई बार होता है कि कुछ काम जो होने के बाद उसे एहसास होता है। अगर दरिंदा तो वो है, एहसास ना भी हो, अगर उसको एहसास हो भी रहा है कि हम गलती किए हैं, तो क्या ऐसे लोगों को माफ़ करना चाहिए? नहीं, उसको सज़ा मिलनी चाहिए ना। हाँ, वो तो सज़ा मिलनी। देखिए, यहाँ पे घर परिवार वालों ने आपको सारी बातें बताई। क्या इनके मन में चल रहा है, क्या ये सोच रहे हैं जो घटना इन लोगों के साथ हुई है, जिसको ये महसूस कर रहे हैं? और भी देखिए, अभी घर परिवार वाले काफ़ी आक्रोशित हैं, काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि इनके घर में ये इतनी बड़ी घटना हुई है, इस कारण दुखी हैं। प्रशासन साथ नहीं दे रही है, इसलिए काफ़ी आक्रोशित है। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटनाओं के बारे में? हम छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि आए दिन जो आज लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का प्रताड़ना होता है, कहीं भी वो सुरक्षित नहीं है, ना घर में, ना घर से बाहर। कहीं बाहर जाती है, उनको उठा लिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इन तरह की विषयों के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली घटना में, अगली वीडियो में, अगली केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। आप जहां भी रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलेंगे फिर आपसे। जय हिंद, जय भारत।